नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, वाइस चांसलर महोदय, प्रिंसिपल, विद्यार्थी और छात्राओं, बहनों और भाइयों, इस जयंती के संबंध में जब मुझसे कहा गया था तो उस समय मैं हिचका, क्योंकि समय इतना कम था कि किसी तरह इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। विराम। पर जब मुख्यमंत्री जी का आग्रह पत्र मुझे मिला तो किसी तरह से इसको अपने कार्यक्रम में लाना अनिवार्य सा हो गया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सबसे मिल सका। विराम। मगर मुझे अफसोस है कि साथ साथ पूरे इंतजाम के साथ एक सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकी। तो भी मैं जहाँ तक देख सकता हूँ यहाँ पर आज केवल इस कॉलेज के छात्र छात्राएँ ही नहीं हैं, बल्कि शहर और आसपास के गांव के भी बहुतेरे लोग पहुंच गए हैं और बहुत हद तक सार्वजनिक सभा का काम भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। विराम। पहरा। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब बिहार में ऊंची शिक्षा का प्रसार बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा है। विराम। जब मैं अपने शिक्षा काल के दिनों को ध्यान में लाता हूँ और आज का उनसे मुकाबला करता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि तब मैं और अब में कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया है। विराम। कॉलेजों की संख्या प्रायः 30 गुनी या उससे भी अधिक हो गई है और मेरा अंदाज़ा है कि छात्रों की संख्या भी 20 गुनी या उससे भी अधिक हो गई है। विराम। यानी जितने छात्र आजकल किसी एक कॉलेज में पढ़ते हैं, शायद उतने छात्र बिहार भर के सभी कॉलेजों को मिलाकर उन दिनों में नहीं पढ़ते थे। विराम। तो इस प्रकार छात्रों की संख्या कई गुनी हो गई है। विराम। यह एक शुभ लक्षण है। विराम। अब हमारे प्रांत बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गए। अब तो ऐसे कई नए कॉलेज खुल गए हैं और इस तरह से छोटे छोटे स्थानों में जहाँ पहले नहीं थे वहाँ भी कॉलेज कायम हो गए हैं। विराम। जब इतनी सुविधा ऊंची शिक्षा के लिए हमारे प्रांत में आज फैल गई है तो इसमें आश्चर्य नहीं कि विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही है। विराम। पहरा। एक तरफ जहां शिक्षा के प्रचार का हम इतना बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर हमारे सामने यह भी प्रश्न उठता है कि जो विद्यार्थी इन संस्थाओं से शिक्षा पाकर बाहर निकलते हैं, वे सब नौकरी की तलाश करते हैं और सबके लिए नौकरी मौजूद नहीं है। विराम। जो इंजीनियरिंग या इस प्रकार के किसी विशेष ज्ञान से किसी कारोबार के लिए अपने को योग्य बनाते हैं, उनके लिए तो अभी स्थान मिलता भी है, पर जो बीए और एमए कला विषय लेकर पास करते हैं, उनके लिए उतनी जगह अभी नहीं पैदा हुई है जितने विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। विराम। इसलिए जहाँ एक तरफ विद्या का
प्रचार बहुत ही शुभ लक्षण है। दूसरी तरफ शिक्षित लोगों के बीच बेकारी का बढ़ना भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है और चिंता का विषय बनना भी ठीक है, क्योंकि अगर वे न भी पढ़ते तो भी उनको कहीं न कहीं कोई न कोई काम तो ढूंढना ही पड़ता और बेकारी की समस्या का उनके न पढ़ने से हल नहीं होता। विराम इतना ज़रूरी होता कि अशिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती और शिक्षित बेकारों की संख्या उतनी नहीं होती। विराम इसलिए शिक्षा के प्रचार को रोकने का प्रयत्न नहीं हो सकता, उसकी दिशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो सब निकल करके नौकरी पर भरोसा नहीं करके स्वयं उस योग्य हो जाएं कि कुछ न कुछ अपना रास्ता निकाल लें और कुछ न कुछ काम कर लें। विराम पहरा आज से 2 दिन पहले मैं बंगाल में था और मैंने 2 यूनिवर्सिटियों में दीक्षांत भाषण दिए। विराम वे दोनों यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जहां इंजीनियरिंग या उससे मिले जुले विषयों में शिक्षा दी जाती है। विराम वहाँ पर भी मैंने कहा था कि यद्यपि आज स्नातकों के लिए बड़ी दिक्कत पेश हो रही हैं और इंजीनियरिंग या इस तरह की दूसरी किस्म की संस्थाओं में शिक्षा पाए हुए लोगों को जगहें मिलती हैं। विराम यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुछ दिनों के बाद इंजीनियरिंग की संस्थाएं भी बढ़ जाएंगी और उनको भी स्नातकों की भांति बेरोजगारी का मुकाबला करना पड़ेगा और कहीं न कहीं तो इसका बुरा असर अभी भी देखने में आ रहा है। विराम इसका तरीका यही है कि जो विद्यार्थी चाहे वह स्नातकी पढ़कर निकले या इंजीनियरिंग या टेक्निकल कॉलेज से पढ़कर निकले, वे अपने में इतना मानकर निकले कि उनको दूसरों का मुंह न देखना पड़े, वे आत्मनिर्भर हो जाएं। विराम पहरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। विराम जो लोग इंजीनियरिंग पास करके निकलते हैं तो क्या ज़रूरी है कि वे किसी बड़े कारखाने में जाकर काम करें, किसी सरकारी दफ्तर में जाकर काम करें या किसी ऐसी जगह में काम करें जहां इंजीनियरिंग लोगों की ज़रूरत होती है। विराम उनमें से हर एक को तैयार रहना चाहिए कि किसी बड़े कारखाने में काम कर सकें तो करें और अगर उसका मौका न हो तो अपने घर में बैठकर कोई चीज़ बना लिया करें और वे जहाँ पढ़ते हों उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि घर बैठकर काम कर लें और कोई चीज़ ऐसी बना लें जिससे देश को भी लाभ पहुँचे और उनका गुजारा करने का रास्ता भी मिल जाए। विराम पहरा कुछ दिन पूर्व मैंने सुना था कि अगर सारे देश में आज शिक्षा का प्रचार हो जाए और सबके लिए स्कूल खोले जाएं तो न मालूम कितने लाख शिक्षकों की ज़रूरत होती है। विराम प्राइमरी स्कूल के अर्थ में लें और स्कूल कायम करने का निश्चय करें और
निश्चय किया भी गया है तो न मालूम कितने लाख शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। विराम। तो ये शिक्षक जो पहले से शिक्षित हैं वे ही हो सकते हैं। विराम। यह ऐसा काम है जो एकदम नहीं हो सकता। विराम। फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा। विराम। लेकिन अगर लगन हो तो प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको कर सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है। विराम। यह ज़रूर है कि बड़े ओहदे पर लोगों को जितनी तनख्वाह मिलती है वह नहीं मिलेगी। विराम। मगर यह काम यहाँ गाँव में रहकर करना होगा। विराम। यहाँ खर्च खुद ब खुद बहुत कम होता है। विराम। जहाँ अगर वे थोड़ा काम करके लोगों को ठीक तरह से समझाएं, ठीक रास्ता दिखाएं और केवल विद्यार्थियों और शिक्षितों तक ही अपने काम को सीमित नहीं रखें पर सारी जनता को शिक्षित करने की बात सोचें तो उनके लिए काफ़ी काम है और उनके लिए खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। विराम। पहरा। आज जो नौकरियां हैं उन नौकरियों तक सब लोग न पहुंच पाते हैं और न पहुंच सकते हैं। विराम। इसके लिए थोड़े ही लोग आगे जाएंगे, चाहे वे अपनी बुद्धि के कारण, अपनी योग्यता के कारण, चाहे और किसी कारण से पहुँचें, मगर ज़्यादा लोग तो ऐसे ही रहेंगे जिनको मध्यम वर्ग की तरह से थोड़ा बहुत खाना पीना उपार्जन करके अपने को सुखी बनाना है। विराम। मगर इससे भी अधिक मैं तो यह मानता हूँ कि जब गाँव में शिक्षा जोरों से फैल रही है, जो शिक्षित होते हैं उनका मुँह गाँव की ओर से शहरों की ओर हो जाता है। विराम। अगर कहीं कारखाना खुलने वाला हो तो घर छोड़कर कारखाने की ओर अधिक दौड़ हो जाती है। विराम। इसका नतीजा यह होता है, जो अगर सच पूछिए तो सारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता कि सब शिक्षित लोग ऐसे लोग जो दूसरों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। जो लोग गांव में रह जाएंगे उनको रास्ता दिखाने वाला कौन रहेगा। विराम। इसको भी सोचना है। विराम। गांव में जो लोग शिक्षा पाते हैं उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि वे अपना काम स्वयं अच्छी तरह से कर सकें। विराम। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि दफ्तरी काम के लिए लोगों में योग्यता हो जाए, बल्कि शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिए कि उनको चाहे कोई भी काम करना पड़े तो उनको बेहतर कर सकें और अच्छाई तथा खूबी के साथ कर सकें। विराम। लिखने का काम हुआ तो वह भी उनके लिए उतना ही सहज होगा जितना हल भी चलाना पड़े तो उसी खूबी के साथ और बेहतर तरीके से चला सकें। विराम।